आज का हमारा टॉपिक है कि अधिक क्रियाशील धातुओं को कैसे पहचानें। मैं उसका पहचानने के लिए एक ऐसा टिक लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है। तो हम लोग देखेंगे टिक कौन सा है। यह है ट्रिक्स आपका कि कनका मांगे आलू जैसे फल है तो पर सिंगल। ठीक है, यही आपका ट्रिक्स है। अगर ये आपको याद हो जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील तक है। आगे देखेंगे इसमें, यहां से हमें समझना है क से। तो यहाँ देखिएगा क से के होता है, के से आपका क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। दूसरा हम लोग देखेंगे कनका, यन से आपका हो जाएगा यन ए, मतलब आपका क्या होता है ये सोडियम। यहाँ पर आपका दिख रहा है यन आपका क्या है सोडियम। का से आपको यह समझना है, का से आपका क्या हो जाएगा सी ए, मतलब कैल्शियम। यहाँ लिखेंगे सी ए, यहाँ लिख दीजिएगा कैल्शियम। अगला है आपका क्या माने, मतलब एमजी से मतलब का क्या हो जाएगा मैग्नीशियम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मांगे से आपका हो जाएगा एमजी, इसका नाम होता है मैग्नीशियम। आगे हम लोग देखेंगे आलू, आलू का मतलब आपका क्या हो जाएगा एयर। यहां देखिएगा एल का मतलब आपका हो गया एल्युमिनियम। तो यहां लिखेंगे एयर एल्युमिनियम। आगे हम लोग देखेंगे जैसे, जैसे का आपको यहां समझना है जो, जैसे यहाँ पे आपका जिंक होता है, जिंक का संकेत आपका क्या होता है जेड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जिंक जेड। अगला है आपका फल, फल देख रहे हैं ना आप लोग। तो यह से क्या समझना है लोहा आयरन। समझ में आया? तो लिखेंगे यहां से Fe लोहा या आयरन। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ह से आपका क्या हो जाएगा, ल से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे लेड। तो लेड का संकेत आपका क्या होता है पीबी। तो यहां लिखेंगे लेड। पीबी को बोला जाता है सीसा भी। अगला है आपका है से आपको क्या समझना है हाइड्रोजन। यहां लिखेंगे हम लोग हाइड्रोजन। अगला आपका क्या है देखिएगा तो टीज होता है। टी से आपका क्या है समझना है कापर। क्या समझना है तो से तांबा भी होता है तांबा। समझ में आया तो का मतलब हम यहाँ तुरंत समझ सकते हैं तांबा। और तांबा का जो संकेत होता है आपका क्या होता है सी होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग कापर बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ लिख देंगे सी यू, यहाँ पर आपका हो जाएगा कापर, आप लिख में कर देंगे तांबा। आगे हम लोग देखेंगे क्या इसमें दिया है पर। पर से आपको समझना है पारा। पारा मतलब क्या बोल सकते हैं इसको मरकरी। मरकरी का संकेत आपका क्या होता है एच जी। तो हम यहाँ लिखेंगे एच जी मरकरी, आप लिख कर देंगे पारा। अगला आपका क्या है सिंगल। यही है तो यस से आपको ये समझना है सिल्वर। देखिए सिल्वर का संकेत आपका क्या होता है एजी होता है। यहाँ पर लिखेंगे सिल्वर। अब आपका बचा क्या है, ठीक है एक बचा है आपका यही है ना गल, मतलब गल से आपको ये समझना कि गोल्ड। गोल्ड को किससे क्या बोला जाता है सोना। और सोना का संकेत आपका क्या होता है आगे यहाँ पे लिख सकते हैं ये यू, या हम लिख सकते हैं गोल्ड, आवलिंग में कर सकते हैं यहाँ पे सोना। देखिए कितना शानदार ट्रिक्स है जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है। जैसे इसे को क्या बोला जाता है, इस क्रम में व्यवस्थित करने की जो श्रेणियां हमें मिलती है धातुओं को, यही क्रम आपका क्या कहलाता है सकीर्षता श्रेणी कहलाता है। तो बच्चे इसे याद नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूजन ये हो जाते हैं कि किस धातु को हम लोग ऊपर रखें किस धातु को हम नीचे रखें। इसमें बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूजन हो जाते हैं। और जब आपको ये टिक्स आपको याद हो जाएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं इन धातुओं को
क्रमवाइज या व्यवस्थित कर सकते हैं और जिसके माध्यम से आसानी से ये भी बता सकते हैं कि कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है। जैसे आपका टिक सर का कितना शानदार है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एक लाइन का है। कनका मांगे आलू जैसे फल है तो पर सिंगल, जिसके माध्यम से आसानी से आप बता सकते हैं। और आपको समझना ये है कि क का मतलब क्या हो गया, के का मतलब का क्या होता है पोटेशियम, न आपका क्या हो जाएगा Na सोडियम, Ca का मतलब कैल्शियम। आपको ये सब तो पता ही होगा कि धातुओं का जो नाम होता है उनका संकेत क्या होता है, ये सब तो आम बात आप लोग जानते ही होंगे। और ये बच्चे इसीलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हम इनको कहाँ पे व्यवस्थित करें, कौन हाइड्रोजन के ऊपर होगा, कौन धातु हाइड्रोजन के नीचे होगा। ठीक है, तो तुलना इसमें किया जाता है सकीर्तन श्रेणी में कि कौन सा धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है और कौन हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। तो हाइड्रोजन के ऊपर देखिएगा जितने भी ये धातु आपको दिख रहे हैं ये टोटल धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो तत्व दिख रहे हैं चार, ये हाइड्रोजन से क्या होते हैं कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो अगर कोई भी यौगिक आपको दिखे तो अगर उसके साथ बोला जाता है कि अब क्रिया कराइए तो ये क्या होता है उस यौगिक में से उस ये जो आपका क्या है कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, सोना है, ये सब हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। नहीं करने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये क्या होते हैं हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत कम क्रियाशील होते हैं। और जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं जब इनको रासायनिक अभिक्रिया में देखा जाता है तो हाइड्रोजन का जो यौगिक होता है उस यौगिक में से हाइड्रोजन को विस्थापित ये सारे धातु कर लेते। करने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हाइड्रोजन के अपेक्षा ये सारे धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन का जो यौगिक होता है उस यौगिक में से हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर देते हैं। और सकीर्तन श्रेणी के माध्यम से हम लोग कितना भी बड़ा रिएक्शन हो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा धातु अधिक है और कौन सा धातु कम क्रियाशील है। और उसमें कंफ्यूजन अब होना भी नहीं है क्योंकि मैं तो आज ऐसा टिक लेकर आया और बताया और समझाया भी हूँ कि आप लोगों के दिमाग में अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा।